यू रेडी? सभी लोग यस तैयार सर। हैं अपने सारे अचीवमेंट्स लेने के लिए? आप सभी लोग तैयार हैं? ग्लोबल रैली, अभी देखिए 2024 में ग्लोबल रैली इंडिया में हो रहा है, होने जा रहा है। अब जरा सोचिए कैसा माहौल होगा, जहां पे 160 से ज्यादा देशों के लोग होंगे। एक इतिहास बनने वाला है इंडिया के अंदर। वाकई में ये कभी नहीं हुआ आज तक, चाहे राजनीति क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। 160 देशों के लोग अगर एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं तो हमें लगता है इस इंडिया के लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा इतिहास बनने जा रहा है। और आप उसके साक्षी हो सकते हैं अगर आप यहाँ पे अपना एक अचीवमेंट लेकर के जाएंगे, उसके साक्षी होंगे आप। कल्पना कीजिए जब वहां पे आपको चेयरमैन बोनस मिलेगा, जरा कल्पना कीजिए जब वहां आपको स्टेज में बुलाया जाएगा, जरा कल्पना कीजिए जहां पे आप वहां होंगे, सेल्फी लेंगे और सारी दुनिया को दिखा रहे होंगे आप, आई एम फॉर एवर, मैं फॉरएवर का एक लीडर हूं। कैसा माहौल होगा, जरा कल्पना कीजिए। थोड़ा सा एक बार आंख बंद करके सोचिए, देखिए उस माहौल को, देखिए कि वो कैसा माहौल होगा जब आप ग्लोबल रैली में होंगे और उस ग्लोबल रैली में आप वो सारे अचीवमेंट्स आपको मिलेंगे, वो सारी चीजें आप देख रहे होंगे अपनी आंखों के सामने। कैसा माहौल होगा और उसके आप साक्षी होंगे। जो दोस्तों, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब मैं बात करने वाला हूं कि इस प्लेटफॉर्म में हम कैसे अपनी टीम को बिल्ड करें, कैसे वो सारे अचीवमेंट्स हमें मिलेगी। और उसके लिए जरूरी है दोस्तों टीम बिल्डिंग। आज का जो सेशन है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और स्क्रीन शेयर के लिए 2 मिनट में आपका, 1 मिनट में आपका वक्त लेता हूं। हमारे साथ बने रहिए। अगर मेरा स्क्रीन शेयर हो चुका है तो आप मुझे एक बार कह सकते हैं मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है। यस सर। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, टीम बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक टीम नहीं होगी तब तक आपका कोई वैल्यू नहीं है हमारे किसी भी क्षेत्र में। आज नरेंद्र मोदी क्यों है? क्योंकि उनके साथ टीम है, उनके साथ जनता है, उनके साथ लोग हैं, उनके साथ उनके फॉलोअर हैं। तो आपकी टीम जब तक नहीं बनेगी, आप ऐसे अचीवमेंट्स नहीं ले सकते। और उसके लिए जरूरत क्या है? उसके लिए जरूरत है कि आपको एक बेहतरीन टीम बनाना पड़ेगा। वह टीम बनाना पड़ेगा जैसे आज के शर्मा सर को आप देख रहे हैं, लगातार वो सारे अचीवमेंट्स ले रहे हैं। हमारे गांधी सर को देख रहे हैं, आज सुनील गुप्ता सर को देख रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर चाहते हैं इनके जैसा एक अच्छी टीम बनाना, तो सबसे पहले दो चीजें होती है टीम के लिए, और वह होता है रिक्रूटमेंट और रिटेंशन। अब कई बार होता क्या है कि हम जो लोगों को ज्वाइन तो करते हैं लेकिन रिटेन नहीं होता। या कई बार ऐसा होता है हम सिर्फ लोगों को जोड़ चुके होते हैं, आगे रिक्रूट नहीं करते हैं। तो ये दोनों चीजें आपकी जिंदगी में टीम बिल्डिंग के लिए जरूरी है। आपको रिक्रूटमेंट करते रहना पड़ेगा और आपको रिटेंशन बनाए रखना पड़ेगा। और इसके लिए आज मैं बात करने वाला हूं, रिक्रूटमेंट करने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे। रिक्रूटमेंट का दोस्तों ये 5 पॉइंट है जिसे आपको अच्छे तरीके से समझना बहुत जरूरी है, अच्छे तरीके से सीखना बहुत जरूरी है। रिक्रूटमेंट तभी होगी जब आपके पास फॉर्मूला होगा। रिक्रूटमेंट तभी होगी जब आप इसमें माहिर बन जाएंगे, जब आप इसमें स्किल्स डेवलप कर लेंगे, जब आप इसे सीख लेंगे। और रिक्रूटमेंट के लिए दोस्तों पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह है आपकी लिस्ट कितनी बड़ी है। क्योंकि दो तरह का व्यापार होता है, आप सबको पता है दोस्तों। और व्यापार में जहां होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस में, जहां पे आप पैसे पहले इन्वेस्ट करते हैं, जितना ज्यादा पैसा आप लगाते हैं उतना ज्यादा आपका माइंड सेटअप बनता है, उतना ज्यादा चाहे कस्टमर आए या ना आए, आप मेहनत दिन और रात करते जाते हैं, करते रहते हैं। आप कभी नहीं थकते उसके लिए, क्योंकि आपकी पूंजी लगी होती है, आपका इमेज लगा होता है, आपका करियर लगा होता है, आपकी पूंजी लगी होती है। और जब आपकी पूंजी लगी होती है तो दिन और रात आप मेहनत करते हैं। कितने लोग बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, कितने लोग हैं बिजनेस बैकग्राउंड से जो कभी ना कभी बिजनेस किया है या करते थे?
या कर रहे हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या मैं सही कह रहा हूं? अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहां इन्वेस्टमेंट होता है, कस्टमर आए या ना आए, दिन और रात आप वहां लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, आप छोड़ नहीं सकते। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा बिजनेस है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसा बिजनेस है जहां हम कुछ प्रोडक्ट्स यूज करके और एक शानदार इनकम का हिस्सा बनते हैं, एक शानदार लीडर बनते हैं, एक शानदार अचीवमेंट्स लेते हैं। तो इसके लिए हमारा जो यहाँ सबसे बड़ी चीज है, आपका बॉस जिसे कहते हैं, जिसके कारण आप काम करेंगे, वह होता है आपकी लिस्ट। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना ज्यादा आप यहाँ पे अपना व्यापार को खड़ा कर सकते हैं, उतना ज्यादा आप इस व्यापार को खड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों, लिस्ट बिल्डिंग के लिए सबसे पहली चीज है कि आपको कंटिन्यूसली हर दिन न्यू प्रोस्पेक्ट का नाम अपने लिस्ट में ऐड करना होगा, नए लोगों को ज्वाइन करना होगा अपनी लिस्ट में। बिजनेस में बाद में, पहले आपके डायरी में होनी चाहिए। और दोस्तों, हर जगह तो अभी डायरी नहीं ले जा सकते, तो क्या करेंगे आप अपने मोबाइल में बहुत सारे ऐप हैं, उस ऐप में जहां भी हर दिन आप 5-10 लोगों को ज्वाइन करते चले जाइए। या इस तरह का आप देख रहे हैं ना, माइंड मैप हमने बनाया हुआ है, मतलब माइंड मैप से हमने इसको बनाया हुआ है। तो माइंड मैप आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक्स माइंड है, माइंडोमो है, फ्री का है। तो आप उसमें डाउनलोड करके और वहां पे आप लिस्ट को डेवलप करते जा सकते हैं और इसके बाद डायरी में उतार लीजिए। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यूसली आपको जहां जाइए आपको दिखना चाहिए कि ये इसके अंदर संभावना है, बातचीत शुरू करना है और उसकी लिस्ट बनाइए। चाहे आपका फ्रेंड्स हो, चाहे आपके मित्र हो, चाहे आपका रिलेटिव हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, जो भी हो, कलीग हो, पहले तो अपनी लिस्ट डेवलप करिए, लिस्ट बनाइए, तैयार कीजिए। और जब लिस्ट आपकी बन जाए, जब आप एक रफ लिस्ट बना लें, तो फिर आप उसको प्रॉपरली एक ऑर्गेनाइज रूप में लिस्ट बनाना जरूरी है। ऑर्गेनाइज रूप में, जहां पे आप उसको तैयार करते हैं, यह व्यक्ति मेरा बिल्कुल हॉट है, जिसमें हम कुछ कहेंगे मेरे से वो जुड़ेगा। हॉट पर्सन कंपनी से नहीं जुड़ेगा, हॉट पर्सन प्रोडक्ट का समझाने से नहीं जुड़ेगा, वो आपसे जुड़ेगा, आपके साथ अच्छी रिलेशनशिप से जुड़ेगा। तो हॉट को अलग करिए, वार्म जो थोड़े बहुत जान पहचान है ऐसे लोगों को अलग कीजिए, और कोल्ड जिससे आपका ज्यादा परिचय नहीं है, कभी आपको कहीं भेंट हो गए, कहीं मिल गए, बस में, ट्रेन में, चलते फिरते, उसको अलग कीजिए। दोस्तों, दूसरी लिस्ट आपको बनानी चाहिए जहां पे आपने कभी किसी को प्लान दिखाया है, कभी किसी को आपने प्रोडक्ट दिया है, कभी किसी को बिजनेस दिखाया है, लेकिन कई बार होता है क्या है कि हम उनको भूल जाते हैं, हम उनको छोड़ देते हैं। उसने उस समय ना बोला था, उस परिस्थिति में ना बोला था, हो सकता है उसकी उस समय परिस्थिति बहुत अच्छी हो, लेकिन आज उसकी परिस्थिति हो सकता है बुरा हो और आज उसकी जरूरत हो फॉरएवर की। तो लिस्ट जो है आपको उनकी भी बनानी है। देखिए कि आपने अब तक, अगर पुराने लोग हैं तो किन किन लोगों को आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पहले बताया था, उस समय ना बोला था, और आज हो सकता है वो तैयार हो। तो नए लोगों की लिस्ट, और जिनका आपने लिस्ट पेंडिंग किया था, फॉलो अप पेंडिंग थी, उनकी भी लिस्ट बनाना जरूरी है, उनकी भी लिस्ट बनाइए। दोस्तों, 60 से 70% कहा जाता है जो फॉलो अप किए के बिना वह हमारा कस्टमर या वह हमारा डिस्ट्रीब्यूटर लॉस हो गया, लेक ऑफ फॉलो अप। तो उनकी भी अपनी लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। और तीसरा है, कुछ यूजर होंगे आपके, यूजर बनाइए और उसकी भी लिस्ट बनाइए। लिस्ट ऑफ एक्टिव प्रोडक्ट यूजर्स जो आपका कंटिन्यू यूज बना रहे हैं। अब जो एक्टिव यूजर्स हैं, धीरे धीरे उनको कहिए, क्या आप चाहते हैं ये प्रोडक्ट्स आपके लिए फ्री हो जाए? और कौन नहीं चाहता? प्रोडक्ट इतने शानदार है, हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो उसे बताइए। अगर आप चाहते हैं ये प्रोडक्ट्स आपके लिए फ्री हो जाए, तो मैं आपको इसके बारे में और अधिक चर्चा कर सकता हूं। जैसे कि मैंने जब इस बिजनेस में आया था, तो मैंने पहले प्रोडक्ट यूज किए थे, मुझे बिजनेस के लिए यहाँ पे नहीं आएगा, मैं नहीं आया था। लेकिन जब प्रोडक्ट इतने अच्छे लगे, तो उस व्यक्ति ने, मेरे सीनियर ने उस समय बताया
क्या तुम चाहते हो क्योंकि प्रोडक्ट्स मुझे महंगे लगे, प्रोडक्ट का रिजल्ट इतना बेहतरीन मुझे आया, लेकिन सेकेंड बार लेने में मुझे महंगा लग रहा था, और हर किसी को महंगा लगता है दोस्त, चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, अमीरों को भी ये प्रोडक्ट महंगे लगते हैं, क्योंकि उसको अपने लाइफ से ज्यादा पैसा महत्व सबके लिए आज के जीवन में है। पैसे के लिए दुनिया मरती है। तो जब आप उसे पैसा दिखाते हैं, फ्री में प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो वो जानना चाहेगा कि कैसे ये प्रोडक्ट्स फ्री में आते हैं। वही तो बिजनेस है। बेस्ट यूजर्स इज द बेस्ट प्रमोटर, याद रखिएगा। जो बच्चा अच्छा यूजर होगा वही अच्छा बिजनेस कर सकता है। और उनसे नर्चर करिए, उन्हें सिस्टम दिखाइए, अपने सीनियर से मिलवाइए, उसे ट्रेनिंग सेमिनार दिखाइए, जूम वेबिनार दिखाइए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग में शामिल करिए। आप यूजर के साथ साथ आपका उसे प्रमोटर बनाना बहुत जरूरी है। तो लिस्ट बना लीजिए, और लिस्ट के लिए कभी भी कहते हैं ना, लिस्ट जितना बड़ी होगी उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो होगा। जितनी बड़ी लिस्ट उतना ज्यादा बिजनेस। तो लिस्ट बनाने के समय कोतूहल मत मचाइए, एकांत में बैठिए, एक नई डायरी लीजिए, एक नई डायरी, एक नया पेन खरीदिए। यस, एक नई डायरी आज लीजिए आप दोस्तों, और एक नया पेन खरीदिए, और आज उस डायरी में सिर्फ लिस्ट बनाइए। प्रोस्पेक्ट की लिस्ट होगी, यूजर्स की लिस्ट होगी, फॉलो अप किया जो इसका नहीं किया गया उसकी लिस्ट होगी, और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उसकी भी अलग लिस्ट होगी, आपकी टीम है उसकी भी अलग लिस्ट होगी, जो आपका इनएक्टिव टीम है उसकी भी अलग लिस्ट होगी। एक एक डायरी आपकी लिस्ट की होनी चाहिए। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग रेडी हैं? आप अपनी लिस्ट के लिए आज एक नई डायरी खरीदेंगे, एक पेन खरीदेंगे, और एक आज से नई शुरुआत करेंगे अपनी लिस्ट बनाने की। सभी की लिस्ट बनाना है, किसी को नहीं छोड़ना है, नए लोगों को अपडेट करते रहना है। और संभव हो तो दोस्तों लिस्ट बनाइए अपनी फैमिली के साथ, खुद अकेले नहीं, अपने वाइफ के साथ, अपने पेरेंट्स को शामिल करिए उसमें। और जब आप जितनी बड़ी लिस्ट बनाएंगे तो वहां से शुरुआत होगा आपके व्यापार का, वहां से शुरुआत होगा आपके बिजनेस का, वहां से शुरुआत होगा आपके ग्रोथ का। जब आपने लिस्ट बना लिया दोस्तों, तो दूसरी चीज आती है, अब उनके साथ बातचीत करना शुरू करना है। अब आपको उनके साथ रिलेशनशिप बनाना है, क्योंकि अभी तक आपके हो सकता है हॉट मार्केट हो, वार्म मार्केट हो, लिस्ट तो था आपके पास, नाम तो था, नंबर तो था, बात अच्छे रिलेशन तो थे, लेकिन बातचीत आपने नहीं किया था क्योंकि जरूरत ही नहीं थी। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको उनसे बातचीत स्टार्ट करनी है। अब आपको उनसे हेलो हाय करना शुरू करना है, हेलो हाय, उनसे बातचीत करना शुरू करना है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए 3 स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा प्रोस्पेक्टिंग आप करें, तो ये प्रोस्पेक्टिंग करने के 3 स्किल्स आपको खुद में डेवलप करना पड़ेगा। और पहला है प्रोस्पेक्टिंग के लिए, वह है कम्युनिकेशन स्किल्स। यस, कम्युनिकेशन। अब आपको उनके साथ बातचीत शुरू करनी पड़ेगी, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, हेलो हाय करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा फॉर्मूला के हिसाब से, फैमिली के बारे में बात करनी होगी, ऑक्यूपेशन, बिजनेस, व्यापार, जॉब के बारे में बात करना होगा, छुट्टियां कैसे बिताते हैं, खाली समय में क्या करते हैं, इसके बारे में बात करनी होगी। और फिर इन तीन चीजों से, फैमिली, ऑक्यूपेशन और छुट्टियां, रिक्रिएशन, इन तीनों से आपको उनका 3 चीज बाहर करना होगा। 3 चीजों से 3 चीज बाहर करना हो। क्या? उनका पेन पॉइंट, उनका दर्द कहां है, पेन पॉइंट आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए। उनका नीड पॉइंट, उनकी जरूरत क्या है, उनका उनका दर्द क्या है, उनकी जरूरत क्या है, और उनके ड्रीम क्या है, सपने क्या है। आप जब आप बात करेंगे तो आपको सुनना होगा, ये तभी बाहर आएगा जब होता है क्या है, हम सिर्फ बोलने लगते हैं, हमारा बोलने की आदत है, हम बोलना शुरू खाली कर देते हैं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेट करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए आपको उनके सही सवालों का जवाब देना आना चाहिए। एक सही जवाब आपको आपके अंदर में सबसे पहले उसके ऊपर प्रिपेयरिंग करना जरूरी है। उनका इंटरेस्ट क्या है, कहां उनका इंटरेस्ट है, कहां उनके दर्द हैं,
कहाँ उनका नीड है, जरूरत है, किन किन चीजों की जरूरत है। जब आप फैमिली के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में, छुट्टियों के बारे में, खाली समय के बारे में बात करेंगे, तो जब आप बात करेंगे दोस्त, तो वहां पे स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए, मैसेज अभी नहीं देना है, अभी प्रोस्पेक्टिंग करनी है, टीम काम करना फॉर्म में। और जब आप उसे यह समझ लेते हैं इनकी जरूरत क्या है, तो उन्हें कन्विंस करने के लिए, उन्हें बताने के लिए फिर आगे का प्लान आपको बनाना है। तो एफएलपी प्रोडक्ट्स या एफएलपी बिजनेस को समझाने के लिए आपको उसके हिसाब से आपको बताना पड़ेगा, जो आगे हम देखेंगे। तो ये तभी होगा जब आप एक अच्छा लिसनर बनेंगे। सुनिए, डॉक्टर सबसे पहले आप जब जाते हैं ना, तो डॉक्टर आपको सुनता है, सबसे पहले बोलना नहीं शुरू करता। लेकिन अधिकतर लोग, हम लोग क्या करते हैं, बोलना शुरू करते हैं। बोलना नहीं, सुनिए। हाँ, क्वेश्चन पूछने के लिए सवाल करने के तरीके हो सकते हैं, उन तरीकों को आपको समझना पड़ेगा। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सुनना बहुत जरूरी है। सुनने की क्षमता विकसित करिए, ये एक बहुत बड़ा स्किल है, सुनना। अपने प्रोस्पेक्ट को समझने के लिए उनके नीड्स और उनके दर्द, उनकी जो चिंताएं हैं, फिक्र हैं, सपने हैं, उनको समझना जरूरी है। और उनके सवालों का जवाब देना आना जरूरी है। उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर एफएलपी का व्यवसाय, जो आपका एफएलपी का जो बिजनेस है, कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे उनका हेल्प कर सकते हैं, ये आप अपने डायरी में नोट्स बनाना जरूरी है। तो दो स्किल्स बहुत जरूरी है। पहला है कम्युनिकेशन के लिए लिसनिंग, और दूसरा उनके सवालों का जवाब देना। दूसरा है दोस्तों, जहां पे आप रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। और रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए सबसे पहली चीज क्या है, प्रोस्पेक्टिंग में आपको अच्छी रिलेशनशिप बनाना जरूरी। कहते हैं 3 चीज लोग जिनको पसंद करते हैं, यस, लाइक, सबसे पहले जानते हैं, नो, दूसरा है लाइक, और तीसरा है ट्रस्ट। तो सबसे पहले जान पहचान बनाना शुरू करिए, बढ़ाना शुरू करिए, और ऐसे शब्दों के, ऐसे वर्ड्स के इस्तेमाल करिए, ऐसे टोन्स के इस्तेमाल करिए, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करिए जो आपको लोग पसंद करें और फिर ट्रस्ट करें, तभी वह आपके साथ ज्वाइन करेगा। तो रिलेशनशिप बनाना जरूरी है। नजदीकी बढ़ाइए, भरोसेमंद बनिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो खुल के आपसे बात करे, वो अपने गोल्स के बारे में बता सके, अपने चैलेंजेस के बारे में बता सके। और एक अच्छी रिलेशनशिप जब होती है ना, एक अच्छा दोस्ती बनता है ना, तो दोस्तों ये खुल करके आदमी बात करता है। क्या आपको नहीं पता? और यहाँ महिलाएं हैं बहुत सारे, आप कहीं ट्रेन में जाते होंगे, बस में जाते होंगे, कोई भी कहीं की महिलाएं हैं, सिर्फ 5 मिनट एक जगह छोड़ दीजिए, एक जगह बैठ जाइए 10 मिनट, देखिए वो जैसे लगेगा कि कितना दिन से जान पहचान और परिचित है दोनों का। वो अपने घर की बात, वो अपने घर की बात, वो अपने अच्छी बात, वो अपनी बुरी बात एक दूसरे से शेयर करना शुरू कर देंगे, और एक दूसरे का परिचित बना लेंगे। तो दोस्तों वहां हम बना लेते हैं, क्यों हम यहां नहीं बना सकते? तो यहां भी वही काम करना है। यहां हमें तुरंत बिजनेस नहीं बताना है, यहां पे एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है। रिलेशनशिप बहुत जरूरी है प्रोस्पेक्टिंग के लिए। और ये कैसे कर सकते हैं? आपको गुड क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, स्पष्ट रहें, अच्छे प्रश्नों का प्रश्न पूछें, अच्छे प्रश्न पूछें। प्रश्न ऐसे हो जो बिल्कुल वो खुलकर आपसे बात करे। ऐसे जटिल नहीं होने चाहिए, लंबे नहीं होने चाहिए, क्लियर होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। दोस्तों बी ओपन एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए, ये नहीं कि कैसे। थोड़ा सा ऐसे प्रश्न पूछने से बचे जिनका उत्तर साधारण में वो दे ना, ऐसे प्रश्न पूछे जो वो सोचने के लिए मजबूर है और विस्तार से बताने की बताए, विस्तार से बता सके। आप कुछ बताएंगे अपने पास्ट के बारे में, इस तरह से पूछिए। आप कुछ बताएंगे आपका फ्यूचर किस तरह से आप जीना चाहते हैं। आप कुछ बताएंगे आपके जीवन के गोल्स क्या है, कैसे आपने हैंडल किया इन सारे चैलेंजेस जो आपके घर में थे। आप थोड़ा बताएंगे आपके परिवार में जो भी लोग हैं, आपके बच्चे का गोल क्या है अपनी जिंदगी में, वो पाना क्या चाहते हैं। दोस्तों मतलब वो डिटेल्स में कुछ बता सके, तभी आपको उनके पेन पॉइंट और क्या कहते हैं, उनकी नीड्स और उनके ड्रीम्स आपको समझ में आएगा। और बी क्यूरियस, आपको उत्सुक बने रहना है।
सुनने के लिए, जवाब देने के लिए नहीं, उनको सुनने के लिए। दुनिया सुनाने के लिए तैयार है दोस्तों, सुनने वाला होना चाहिए, और वहीं से आपको सारे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो आपको सुनना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पे दिखाया है आपके क्या विचार हैं आपके फ्यूचर से के बारे में। क्या आप मुझे इसके बारे में और बता सकते हैं? देखिए, ये है खुलकर बात करने का। क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ और ज्यादा बता सकते हैं? क्या सोचते हैं आप इस विषय के बारे में? आप किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, किन प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं? और इस तरह से जब वो बात करिएगा ना, तो दिल से बात करेगा, खुल के बात करेगा, और जो आदमी खुल के बात करेगा, याद रखिएगा, वो आपका दोस्त बन जाएगा। और यही तो आप चाहते हैं। तो दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग बहुत जरूरी है, और प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए आपको ये 3 स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, दूसरा चीज है इसके बाद, नीड बेस्ड इनविटेशन देना आपको। अब हम यहाँ पे समझ चुके हैं कि उनकी जरूरतें क्या है, उनके ड्रीम्स क्या है, उनके दर्द क्या है, और जैसे आपने बातचीत किया उसे नोट्स में डाल दीजिए। अमुक आदमी, आपने लिस्ट पहले बनाई है, और उस आदमी के क्या नीड्स हैं, क्या पेन पॉइंट्स हैं, क्या ड्रीम्स हैं, जो भी आपने प्रोस्पेक्टिव वहां पे आपने नहीं बताया, लेकिन बाद में आपको अपने डायरी में से नोट्स बना लेना है, और उसके हिसाब से आप उनको बात करना है, बुलाना है उनके हिसाब से। दोस्तों, यहां मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, जहां पे आप निमंत्रण करेंगे, जहां पे आप इनवाइट करेंगे, क्लियर एंड कॉन्सियस मैसेज दीजिए, स्पष्ट। वो आप वहां पे बता सकते हैं, पहले से उसकी तैयारी कर लीजिए कि हमें 5 लोगों को इनवाइट करना है आज की मीटिंग में, आज की ट्रेनिंग में, या उनके साथ बैठना है, 1 to 1 बैठना है। तो आपका काम है सबसे पहले कि आप पहले जानिए कि उनकी नीड क्या थी, उनके ड्रीम्स क्या थे, उनके पेन पॉइंट्स क्या थे, और वही आपको बताना है। इधर उधर का बात नहीं करना है। इनविटेशन आपका संक्षिप्त होनी चाहिए। जब आपके घर में कोई शादी ब्याह होती है, कोई फंक्शन होता है, और जब आप जाते हैं किसी को इनवाइट करने के लिए, तो वहां पे दुनियादारी की बात नहीं करते। वहां सिर्फ आप बात करते हैं कि आपका जो होने वाला प्रोग्राम है, वो आप कैसे उस प्रोग्राम को डील कर रहे हैं, कितना बढ़िया होने जा रहा है, और उसमें आपका उनका होना कितना इंपॉर्टेंट है, आपके प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएगा। तो वहां आप यहां इस तरीके से संक्षिप्त और बेहतरीन तरीके से आप उन्हें अपने पॉइंट्स बताएं। और दूसरा क्या है दोस्तों, पर्सनलाइज, उसको व्यक्तिगत रूप से कहिए, निमंत्रण बनाइए, एक तैयार कर लीजिए, और उसे बताइए कि आपसे मेरी बात हुई थी पिछली बार जब हमने आपके साथ बातचीत हुआ था, आप बता रहे थे ये चैलेंज है आपके साथ, या आपकी ये नीड्स है, जरूरतें हैं आपकी, या आपके ये सपने हैं। क्या वाकई में ये सपने आप पूरा करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि जो ये दर्द है, ये जो तकलीफ है, ये दूर हो जाए? और कौन नहीं कहेगा यस मैं चाहता हूं? हर आदमी कहेगा। आपको जब भी निमंत्रण दें, तो पिछले बातचीत का ब्यौरा उसे देना है, उनके दर्द को, उनके पेन पॉइंट को, और उनके ड्रीम्स को बताना है। तो मैं आपको आज मैं निमंत्रण करता हूं, आज मैं इनवाइट करता हूं एक ऐसे प्रोग्राम में, एक ऐसे मीटिंग में, जहां यह आपका प्रॉब्लम दूर हो सकता है। क्या आप अगले 1 घंटे के लिए, इस तारीख को, इस दिन को, आप हमारे साथ समय देने के लिए तैयार हो? दोस्तों, क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चन। कभी भी सवाल, सवालों पे निमंत्रण दीजिए, सवालों से निमंत्रण दीजिए। क्या आप तैयार हैं अपने इस पेन पॉइंट को दूर करने के लिए, इस ड्रीम्स को पूरे करने के लिए, ये नीड को पूरा करने के लिए? और वो कहेगा हाँ, तो फिर वहां पे आपको अपनी बात बतानी है। हाईलाइट वैल्यू, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस का। वो जो भी पॉइंट है उसको हाईलाइट कीजिए कि यह जो प्रोग्राम होने जा रहा है, यह जो मीटिंग होगा, यह जो हमारे साथ हमारे सीनियर आपके साथ प्रोग्राम देने वाले हैं, 1 to 1 करिए, ग्रुप मीटिंग में बुला रहे हैं, या फिर सेमिनार में बुला रहे हैं, या जूम वेबिनार में बुला रहे हैं, बहुत ही स्पेशल व्यक्ति हो, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदली है, और बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, मेहनती व्यक्ति है, और मैं उनका कायल हूं। आप सबसे पहले उस जो सीनियर है, जो वक्ता है, जो आपका अपलाइन है, जो आपकी ट्रेनिंग देने वाला है, उनको बताने वाला है, उनके एडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। जब आप उनका एडिफिकेशन करेंगे,
तब वो उसको वैल्यू देगा। याद रखिए उस पॉइंट को। एक डॉक्टर, एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है, और जब एक्सीडेंट, रोड में एक्सीडेंट हो जाता है और वह देखता है उसका खून आ रहा है उसके शरीर से, हाथ पैर कुछ भी उसका टूट गया है, अब वो रोने लगता है, बहुत दर्द से करा रहा होता है, और अचानक कुछ ऐसे लोग उसे आते हैं, हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद वो देखता है बहुत रो रहा है, तकलीफ में है, और अचानक एक नर्स आती है और नर्स कहती है, मिस्टर ये, तुम बहुत भाग्यशाली हो। वो नर्स आके क्या कहती है, मिस्टर ये, तू बहुत भाग्यशाली हो। मालूम है क्या, आज जो डॉक्टर तुम्हारा ऑपरेशन करने वाले हैं, या फिर उसे बताया जाता है कि तुम्हारा इमीडिएट ऑपरेशन होगा आज, और वो और तकलीफ में हो जाता है, और दर्द में हो जाता है। एक तो खून का दर्द, अब उसका ऑपरेशन होने वाला उसका दर्द। और उस समय एक नर्स आती कहती है, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि आज जो डॉक्टर तुम्हारा ऑपरेशन करने वाले हैं, हजारों सक्सेसफुल ऑपरेशन उन्होंने किया है। वो बेलूर से आते हैं, वो अमेरिका से आते हैं, और वो महीने में एक बार आते हैं, और आज ये पहला अंतिम है जो तुम उसके कस्टमर हो, तुम्हारा ऑपरेशन उनके द्वारा होने वाले हैं। तुम बहुत भाग्यशाली हो। आपको क्या लगता है, कितना उत्सुक हो जाएगा वो, कितना खुश हो जाएगा वो सारे दर्द को भूल करके एकमात्र उस नर्स के एडिफिकेशन से अपने दर्द को भूल करके वो खुश हो जाएगा। दोस्तों, एडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईलाइट करिए अपने सीनियर्स का, हाईलाइट कीजिए आप अपने मीटिंग्स का। जब आप अपने मीटिंग्स को हाईलाइट करते हैं तो दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोग उसको सुनेंगे। प्रोफेशनल टोन वहां पे जरूरी है। वहां पे दोस्ती के साथ साथ प्रोफेशनल टोन्स बनाइए, अपने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करिए। और दोस्तों इसके साथ साथ यह भी बताइए, क्राइसिस है, अगर आप जूम में बुला रहे हैं, वेबिनार में बुला रहे हैं, तो उसे जरूर बताइए एक क्राइसिस है। हमारे पास 5 या 10 सीट हमें मिले थे इस मीटिंग को, और मेरे पास सारे लोग भर चुके हैं, 2 सीट हमारे पास खाली है, जिसमें एक तो मैं हो जाऊंगा और एक मैं आपको बता रहा हूं। हर किसी से यही बात आई है, एक आपको मैं बता रहा हूं। अगर आप तैयार हो तो बोलो यस, डन करता हूं, आपकी सीट बुक करता हूं। और हाँ, ये बता दूं, ये पेड है, पैसे लगते हैं, लेकिन आपके लिए यह फ्री है, मेरे लिए यह फ्री है। हमारे सीनियर के द्वारा ये दोस्त हमें 5 सीट दिया गया है। और इसका इंपॉर्टेंट बताइए, अगर तुम ओके करते हो तो ओके, और नहीं तो मैं किसी और को ये बताऊंगा। अगर वो कहता है ओके तो क्या करेंगे, उसे कॉल टू एक्शन आपने दिया, और उसे आप कहेंगे तो मैं डन करता हूं। और याद रखिए, जैसे ही आपने कॉल टू एक्शन दिया तो उसे स्पष्ट कर दीजिए, इस तारीख को इतने बजे, और अपने वीडियो ओपन करके, या अपना आप सेमिनार में बुला रहे हैं तो अपना प्रोफेशनल डायरी कम लेकर के बैठिएगा। अगर आप वेबिनार में बुला रहे हैं तो उसे बताइएगा, अपना वीडियो ओपन करके बैठिएगा, और अंत तक बैठिएगा, नोट्स बनाइएगा। तो उस मीटिंग का डिटेल्स उसको देना है। और ये भी बताइए, हम मीटिंग के बाद आपके साथ पर्सनल बैठ के बात करेंगे, डिस्कस करेंगे उन पॉइंट्स के ऊपर जो आपने नोट्स बनाए। तो दोस्तों ये चीज उसे बताना बहुत जरूरी है इनविटेशन के लिए। और इसके साथ साथ फॉलो अप उसके साथ बाद में जरूर करिए। फॉलो अप करते हैं क्योंकि जब आपने लिस्ट बना लिया, जब आपने प्रोस्पेक्टिंग कर ली, और जब आप उसका इनवाइट करते हैं, उसे इनवाइट करना और अर्जेंसी क्रिएट करना, और इनवाइट करने के बाद जब वो मीटिंग से अटेंड करेगा तो उसी समय आप उसको नोट्स के बारे में बताया, अपलाइन का जो ट्रेनर है उसका उसके बारे में बताया, आइडेंटिफिकेशन किया, प्रोग्राम का आइडेंटिफिकेशन किया, और सीट का आइडेंटिफिकेशन किया, अर्जेंसी क्रिएट किया। और ये भी बताया कि मीटिंग के बाद हम आपके साथ बैठ के हम आपके साथ डिस्कस करेंगे उन पॉइंट्स के ऊपर जो आप नोट्स बनाए होंगे। तो दोस्तों इनविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे टीम बिल्डिंग के लिए। दोस्तों उसके साथ साथ आपको क्या करना है, शो द प्लान। अब आप अगर यहाँ वेबिनार में बुला रहे हैं, सेमिनार में बुला रहे हैं, तब तो वहां अपलाइन दे रहा है, लेकिन जब आप अपना प्लान करते हैं अपने सीनियर के साथ, या खुद अपना प्लान करते हैं, तो आपको याद रखिएगा, प्लान दिखाने से पहले ये 5 क्वेश्चन उनको पूछना बहुत जरूरी है। 5 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है उस आदमी के लिए
जो व्यक्ति को आप प्लान दिखाने जा रहे हैं, और यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पॉइंट्स आप नोट्स बना सकते हैं। व्हाट इज योर प्रॉब्लम्स, आपने पहले जाना प्रोस्पेक्टिंग के दौरान, लेकिन फिर जब आप आमने सामने बैठ के प्लान शो करते हैं, यह पॉइंट उस पर जरूर बताइए। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आपका प्रॉब्लम क्या है, आप पैसा क्यों कमाना चाहते हो। दोस्तों यहां थोड़ा सा आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। प्लान शो के टाइम में आपके टोन्स में जादू होनी चाहिए, आपके टोन्स में वेट होना चाहिए। आप आखिर पैसा क्यों कमाना चाहते हैं। दोस्तों जब आप उसे बताते हैं तो यह भी बताना जरूरी है, क्योंकि वो घबरा जाएगा आखिर क्यों कमाना चाहता है। तो आप उसे ऑफर भी दीजिए, उसे आप सजेशन भी दीजिए। क्या घर में कोई फाइनेंशियल इश्यूज है, अगर वो स्टूडेंट है तो उसे आप बता सकते हैं। या अपने माता पिता की मदद करना चाहते हैं, क्या आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। अगर हाउस वाइफ है तो उसे बता सकते हैं क्या आप इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं। स्टूडेंट है तो क्या आप कैरियर बनाना चाहते हैं, यंगस्टर है। या क्या आपके कोई सपने जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, कोई सपने हैं जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। कोई बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, उसे कहिए क्या आपके पास कोई टाइम नहीं है अपने फैमिली के लिए, तो चाहते कि मेरे पास समय हो। क्या स्ट्रेस लाइफ भी जी रहे हैं, क्योंकि जॉब में बिजनेस में स्ट्रेस से भरा हुआ होता है इंसान, और आप दूर करना चाहते हो, इसलिए आप पैसा कमाना चाहते हो, इसलिए आप अपने प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हो। क्या कोई लॉन है आपके ऊपर, डेप है आपके ऊपर, जिसे आप दूर करना चाहते हो। क्योंकि मैं इस बिजनेस में ओनली फॉर आया था डेप के कारण, मेरे ऊपर काफी लोन थे, और इसीलिए मैं आया था इस बिजनेस में। तो दोस्तों आज हम कह सकते हैं 95% लोगों के ऊपर लोन है आज इंडिया के अंदर। 90 से 95% लोग कर्ज से भरे हुए, और ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है लोन मुक्त होना। तो उसे आप दिखाएंगे तो उसको ये बात, जैसे कहते हैं ना कि ये बात बारूद की तरह, ये बात गोली की तरह उसको लगेगी। हाँ मैं इस लोन को दूर करना चाहता हूं। आप और ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, बैंक बैलेंस आपकी पूरी हो, या कुछ भी और इस तरह से टूर करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, आखिर क्यों कमाना चाहते हैं। दोस्तों यह बात जब आप उनसे प्रश्न करेंगे तो वो खुलकर अपनी बात रखेगा। उसका फोकस अब ये नहीं रहेगा कि ये मुझे फंसाने वाला है, उसका फोकस ये नहीं रहेगा ये मुझे जोड़ने वाला है, उसका फोकस अपने सपनों की तरफ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। दोस्तों अब आपको जो भी उसने बताया जो भी उसने बताया अपने पैसे कमाने का जो कारण है, आप उससे दूसरा क्वेश्चन जरूर पूछिए। और यह क्वेश्चन 5 से 10 मिनट के अंदर में आपको करनी चाहिए, 5-7 मिनट के अंदर। क्या कोई टाइम बाउंड है, आप इसे कितने दिन में हासिल करना चाहेंगे। और यहां ऑप्शन भी दीजिए आप, 6 महीने में, 12 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में, 6 साल में, कितने दिन में आप चाहते हो कि यह प्रॉब्लम आपका दूर हो जाए, या यह ड्रीम आपके पूरे हो जाए, या यह नीड आपकी पूरी हो जाए। कितना कोई टाइमिंग है आपका। आपने उसने ड्रीम के बारे में बात कर ली, सब नीड के बारे में बात कर ली, अब उसने टाइम के बारे में बात कर लिया। अब आप क्या करेंगे, उससे पूछिए ऑप्शन क्या है, कैसे करेंगे, क्या ऑप्शन है आपके पास। क्या आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे, यहां भी ऑप्शन दीजिए। क्या आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या कोई दूसरा कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, क्या एक्स्ट्रा कोई जॉब पार्ट टाइम एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं। देखिए ऑप्शन भी दिया आपने, और जो भी वो बोले याद करिए, लिख लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा वहां पे। आपके आपकी डायरी पेन खुली होनी चाहिए। क्या कोई जॉब ढूंढ रहे हैं दूसरा, या कोई पार्ट टाइम अर्निंग के लिए कोई दूसरा काम ढूंढ रहे हैं, या कोई बिजनेस नया स्टार्ट करना चाहते हैं, कैसे पूरा करेंगे आप। दोस्तों जब इस तरह से प्रश्न करते हैं तो वो खुलकर अपने दर्द, अपने अपने पेन को, अपनी नीड को, अपनी ड्रीम्स को आपके सामने रखेगा, और वह उसे याद आएगा, और फिर वो आपके सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहेगा। और यहाँ पे आपको थोड़ा क्या करना है, उसको और थोड़ा सा उसके साथ जुड़ जाना है। भगवान करे आपके ये नीड या आपके सपने पूरे हो। मैं चाहता हूं, मेरी शुभकामना है कि यह सपने, यह नीड, यह दर्द आपका जल्द से जल्द दूर हो जाए, खत्म हो जाए। अगर यह नहीं हो पाया तो आपको कैसा लगेगा। देखिए आपने पहले उसे अच्छा कहा, अब उसे क्वेश्चन करिए कि अगर यह नहीं हो पाया
इतने दिनों में ये पूरा नहीं कर पाए तो आपको कैसा लगेगा? ऑप्शन फिर दिया आपने, बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अगर वो कहता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब वो आदमी प्लान दिखाने लायक नहीं है। जल्दी से छोड़िए वहां से, वो आदमी अपनी जिंदगी में कामयाब होने वाला नहीं। वो कहेगा बुरा लगेगा। अगर वो कहेगा बुरा लगेगा, तो अब वो सुनना चाहता है। यहां है अब आपको प्लान दिखाने का, अपना प्रेजेंटेशन देने का। और उस समय आप कहिए, अगर मैं आपको ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में, एक ऐसा बिजनेस के बारे में जहां ये नीड यह पूरा समय से पूरा हो जाए, तो क्या आप उसे जानना चाहेंगे? क्या उसे आप उसके लिए कितना समय देंगे, देखना चाहेंगे? और दोस्तों, ये क्वेश्चन उसे खोलने के लिए, उसके नीड को पूरे करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। अब उसको प्रेजेंटेशन देना जरूरी है, अब उसे प्लान दिखाना जरूरी है। और याद रखिए, प्लान दिखाने के लिए व्हाट आर द ऑप्शन टू अर्न मनी, यहां पे याद रखिएगा दोस्तों, उसे उसको दो चीजें दिखाना जरूरी है जब आप अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। दो चीजें बहुत जरूरी है। जॉब का जो नेगेटिविटी है, आप उसको दिखाइए। ऑप्शन क्या है? पैसे कमाने का दो ऑप्शन है, जॉब या बिजनेस। जॉब का और बिजनेस का ऑप्शन आपने दिखाया, फिर उसे क्या दिखाएंगे? मार्केट रिसर्च दिखाइए कि आज की जॉब की हालात क्या है। कितने लोग, पढ़े लिखे लोग, आज लाखों की लोग तैयार खड़े। अभी अभी 17 आदमी का, हरियाणा में 17 लोगों का जॉब का वैकेंसी निकला, और उसमें 27,000 लोग लाइन में खड़े थे, धूप में बैठे थे। 17 लोगों का वो उसके इंटरव्यू के लिए धूप में बैठे हुए थे। सारे पढ़े लिखे लोग थे, इंजीनियर लोग थे, डॉक्टर लोग, इंजीनियर लोग थे, बीएड किए हुए लोग थे, डिग्री पाए हुए लोग थे। तो ये हालात है जॉब की। और उसके बाद भी जो व्यक्ति जॉब करता है, एक तो जॉब तो मिलता नहीं, लाखों में हजारों में किसी एक को मिलेगा। लेकिन जो लोग जॉब करते भी हैं, क्या वो खुश हैं? 80% जॉब पर्सन खुश नहीं है। इतना प्रेशर होता है इसके ऊपर। नेगेटिविटी उसे दिखाना बहुत जरूरी है, हकीकत उसे दिखाना बहुत जरूरी है। मार्केट रिसर्च, उसका थोड़ा वीडियो क्लिप, थोड़ा उसका क्या कहते हैं, पेपर क्लिप रखिए, उसको दिखाइए ये हालात जॉब की। और जब बिजनेस की बात करूं, तो बिजनेस में भाई साहब इतना पैसा लगता है, इतना इन्वेस्टमेंट है, इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद समय देना पड़ता है। 2 से 4 साल उसे मेहनत करनी पड़ती है लगातार, और फिर भी गारंटी नहीं है कि वह सक्सेस होगा। ये तो हालात है। अगर 1000 कमाने हैं तो लाख लगाने पड़ेंगे, लाख कमाना है तो करोड़ लगाना पड़ेगा, करोड़ कमाना है तो अरबों लगाने पड़ेंगे। और कोई गारंटी नहीं कि आप सक्सेस भी होंगे, बहुत ज्यादा रिस्क है। तो क्या, अगर मैं आपको दिखाऊं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, ये फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स आपकी जिंदगी में वो सारे अचीवमेंट दे सकता है जो कभी जॉब वाला ले नहीं सकता। वो सारे अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं जो बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर हासिल कर पाते हैं। और फिर आप फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स के बारे में दिखाइए, बताइए। कैसे बताएंगे दोस्तों? यहाँ पे आपको फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स का प्रोफाइल आपको दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, मुंह से बताइए, दिखा के बताइए। व्हाई फॉरएवर है, हमारे पास बुक्स है, स्लाइड में आप दिखा सकते हैं, अगर मोबाइल में, लैपटॉप में। प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल नहीं, 4-5 प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, ये प्रोडक्ट्स क्या है। उसको आप बताइए हमारा इनकम सिस्टम क्या है, उसको आप बताइए हमारा सपोर्ट सिस्टम क्या है। अब लोग इनकम भी दिखा दिया, प्रोफाइल प्रोडक्ट भी दिखा दिया, पर सपोर्ट सिस्टम नहीं दिखाते हैं। वो सोचता है हम कर पाएंगे ना कर पाएंगे। उसे दिखाइए हमारा कस्टमर केयर है, मैनेजमेंट का कस्टमर केयर है, दिन और रात कभी कभी भी पूरे दिन में आप बात कर सकते हो। हमारे सीनियर्स हैं, हमारी कम्युनिटी है, आप वहां पे अपने सवालों को रख सकते हैं। मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा, हमारे सीनियर्स आपको सपोर्ट करेंगे। हमारा एक कम्युनिटी है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, जहां अपने सवालों को रख सकते हैं और आपके हर सवालों का जवाब मिलेगा, जहां हर दिन आपको सीखने का मौका मिलेगा। सोशल मीडिया से उसे जोड़ना जरूरी है, अगर वो ज्वाइन किया तो भी और नहीं ज्वाइन किया तो भी। सोशल मीडिया से उसे जोड़िए, यूट्यूब सब्सक्राइब कराइए। अगर आपका चैनल है तो अपना भी चैनल, आपके सीनियर का चैनल है। और अगर आप मेरा भी चैनल, दोस्तों मैंने प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर, टीम बिल्डिंग के ऊपर बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिजिटल महेंद्र मोदी। फेसबुक में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में डिजिटल महेंद्र मोदी, और हमें यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।
डिजिटल महेंद्र मोदी, जहां पे हमारे बहुत सारे ट्रेनिंग्स आपको वहां मिल जाएंगे, बहुत सारे ट्रेनिंग मिल जाएंगे डिजिटल महेंद्र मोदी से। तो आप अपने कंपनी के फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया से उसे सब्सक्राइब कराइए। अपने सीनियर का अगर कोई चैनल है तो उसको सब्सक्राइब कराइए, आपका चैनल सब्सक्राइब कराइए, आपका इंस्टाग्राम है उसे फॉलो कराइए, और साथ में दोस्तों आपका नंबर, व्हाट्सएप नंबर, उसे आपको वहां पे उसे ऐड कराइए, ताकि आप स्टेटस डाल सकें। जब आप अपना स्टोरी डालते हैं तो उसको प्रॉपर हर दिन उसे मिलता रहे। ये बहुत जरूरी, सिर्फ प्लान दिखाना जरूरी नहीं है, सपोर्ट सिस्टम और सोशल मीडिया ये बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। बिजनेस प्लान दिखाने के समय ये करना पड़ेगा। और दोस्तों प्लान जब आप दिखाते हैं तो दोस्तों कॉल टू एक्शन देना जरूरी है। अब आपको यहाँ पे सबसे बेस्ट क्या लगा, क्या हम तैयार हैं? और इस तरह आप प्लान शो दिखाने के बाद अगला पॉइंट है, और वह है दोस्तों फॉलो अप एंड क्लोजिंग। फॉलो अप एंड क्लोजिंग, सारा खेल तो यही पे है। जो अब तक मेहनत किया इसी के लिए किया है दोस्तों, और यही हम चूक जाते हैं। अगर हम फॉलो अप नहीं करेंगे, अगर प्रॉपर क्लोजिंग नहीं करेंगे, तो दोस्तों कभी भी ये जितनी मेहनत आपने अभी तक किया, जितनी ट्रेनिंग्स आपने लिया, जितनी भी लिस्ट बिल्डिंग किया है, प्रोस्पेक्टिंग किया है, इन्विटेशन दिया है, प्लान शो किया, सब बेकार, किसी का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ऑलवेज बी क्लोजिंग, आपका फोकस क्लोजिंग की तरफ होना चाहिए। ऑलवेज बी क्लोजिंग, आपको क्लोजिंग करनी होगी। और क्लोजिंग में आप क्या बोलेंगे? अब तक आपके पूरे प्रेजेंटेशन में सबसे अच्छा क्या लगा? क्या इसमें से एक दो पॉइंट आप बताना चाहेंगे जो आपके गोल की तरफ ले जाए, जो आपके नीड को पूरे करने की तरफ ले जाए? मैं देख रहा हूं यहां लगभग 350 लोग हैं। कैसा लग रहा है पॉइंट्स? थोड़ा सा मुझे बताएंगे, चैट करके बताइए कितने लोगों को अच्छा लग रहा है, कितने लोगों को ये वैल्यूएबल पॉइंट्स लग रहे हैं, कितने लोगों को ये वैल्यूएबल पॉइंट्स लग रहे हैं? चैट करके ये मुझे बता सकते हैं, लिख कर बता सकते हैं। क्या यूजुअल है? क्या ये आपके काम की आ सकती है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों जब आपने उन्हें बताया कि सबसे अच्छा क्या लगा, तो अब उसका फोकस हो जाएगा कमियों पे नहीं, वो अच्छाइयों पे। क्या उससे अच्छा लगा ढूंढना शुरू करेगा, फिर वो बताएगा प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, स्पीकर अच्छा लगा, प्लान अच्छा लगा, कंपनी का प्रोफाइल अच्छा लगा, सिस्टम अच्छा लगा, सपोर्ट सिस्टम अच्छा लगा, वो सारी चीजें बताएगा। और उसे आप अप्रिशिएट करिए, उसे बताइए यस मुझे भी यही अच्छा लगा था, मेरी भी एक डाउन लाइन है उसको भी अच्छा लगा था, मेरे भी सीनियर कहते हैं यही मुझे अच्छा लगा था। उसे अप्रिशिएट करिए, और उसे अप्रिशिएट करने के बाद, तारीफ करने के बाद, फिर पूछिए कोई और कोई डाउट्स है आपको, और कुछ आप इसमें जानना चाहेंगे, कोई चैलेंज है, कोई डाउट्स है, कोई संदेह है जो समझना चाहेंगे, जो अभी तक आपको नहीं समझ में आया, तो फिर वो कुछ पूछ सकता है, या कह सकता है कि नहीं सब चीज ओके है। दोनों ही पोजीशन में आप क्या करेंगे? अब आपका एलवीजी क्लोजिंग, आप कौन से ऑप्शन से जुड़ना चाहेंगे? अब वो कहेगा कौन सा ऑप्शन, उसको याद आएगा हमारा 5K से शुरू होता है, हमारे जर्नी पैक से शुरू होता है, हमारा 2 CC 2 महीने से शुरू होता है। अगर उसे याद है तो बताएगा, और अगर नहीं है तो आप बताओ कौन से ऑप्शन से शुरुआत करना चाहेंगे, कैसे शुरुआत करना चाहेंगे, कैश शुरुआत करना चाहेंगे, क्रेडिट कार्ड से शुरुआत करना चाहेंगे, यूपीआई पिन से शुरुआत करना चाहेंगे, यूपीआई से शुरुआत करना चाहेंगे, या आप डेबिट कार्ड से शुरू करना चाहेंगे? बताइए। फिर आप थोड़े से प्रोडक्ट के सजेस्ट, आप कौन कौन से प्रोडक्ट से शुरू करना चाहेंगे उन्हीं से पूछिए। और अगर वो बताते हैं ठीक है, नहीं तो आप सजेस्ट करिए, मैं आपको सजेस्ट करता हूं 2 3 4 प्रोडक्ट्स के बारे में उसे बताइए, ये प्रोडक्ट्स कितने जरूरी हैं और किस तरह से फायदा पहुंचाता है। और तुरंत फ्री रजिस्ट्रेशन पहले उसे कराइए, छोड़ना नहीं है। तुरंत उसे वहीं पे व्हाट्सएप में माई फॉर इंडिया ऐप का लिंक भेजना है और उसकी फ्री रजिस्ट्रेशन करानी है। और दोस्तों अगर वो नहीं करता है तो आप करिए, उससे कहिए कि मुझे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, मदर नाम, ये 5 पॉइंट, 5 पॉइंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, फोन नंबर और मदर नाम आप मुझे भेज दीजिए या दे दीजिए, मैं अभी आपके सामने फ्री रजिस्ट्रेशन कराता हूं। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद बताइए कौन से प्रोडक्ट्स आप अभी शुरू करना चाहेंगे। वो कहेगा नहीं मैं अभी सोचना चाहता हूं, समझना चाहता हूं।
कहिए बिल्कुल, मैं आप भी यही चाहता हूं कि अभी आप बिजनेस स्टार्ट ना करो। देखिए, जो कह रहे हैं उसको काटना नहीं है, अप्रिशिएट करना है। बिल्कुल मैं भी यही चाहता हूं, अभी आप सोचो समझो, लेकिन बिजनेस स्टार्ट मैं आपको तभी कराऊंगा जब आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे और आपका ट्रस्ट 100% हो जाएगा। तो डाउट्स दूर तभी होगा जब आपको नॉलेज मिलेगी, और ट्रस्ट आपका तभी बढ़ेगा जब आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे। तो अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है, अभी दो काम आपको करना है, हमारी ट्रेनिंग्स लेने हैं और आपको हमारे प्रोडक्ट यूज करना है, ताकि आपका ट्रस्ट बढ़े, आपका विश्वास बढ़े। मैं अभी आपको बिजनेस नहीं करवाऊंगा। देखो, आप सीधा उंगली नहीं पकड़ रहे हो, उल्टा के पकड़ रहे हो। सीधा नहीं, सीधा काम नहीं पकड़ रहे, उल्टा के काम तो वही है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं भैया? सबसे पहले आप ट्रस्ट बढ़ाओ अपना, जैसे मैंने बढ़ाया था। मैंने इन प्रोडक्ट को पहले यूज किया था। तो ट्रस्ट बढ़ाने के लिए आपको कुछ प्रोडक्ट्स खरीदने हैं। क्या क्या खरीदना चाहेंगे? कौन कौन सा प्रोडक्ट मैं सजेस्ट करता हूं? इन प्रोडक्ट्स को लो। मैं अभी आपको बिजनेस नहीं कराऊंगा, और हम ट्रेनिंग्स का लिंक आपको भेजेंगे, जो मीटिंग्स का लिंक्स होते हैं, उस लिंक को, ट्रेनिंग को अटेंड करो। दोस्तों, 2000, 4000, 5000, 10,000, जितना भी वो बिलिंग कराता है, बिलिंग कराइए, और उससे आप कहिए मैं अभी आपका बिजनेस नहीं कराऊंगा, मैं अभी आपको इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं कराऊंगा। वो कहे उससे पहले आप बोलिए, देखिएगा बिजनेस स्टार्ट हो चुका होगा, और वह आदमी आपके साथ बिजनेस भी करेगा। और याद रखिए, नेक्स्ट मीटिंग, जब भी कोई मीटिंग स्टार्ट करें, तो खत्म होने से पहले दूसरी मीटिंग के लिए उसे टाइम जरूर ले लें। सेकेंड मीटिंग, नेक्स्ट मीटिंग का आपको टाइम लेना जरूरी है। उसे अपने सोशल मीडिया से जोड़िए, अपनी कम्युनिटी से जोड़िए, अपने फेसबुक हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, उस ग्रुप से जोड़िए और उसको नर्चर करते रहिए। दोस्तों, ये हुआ रिक्रूटमेंट का। आप मुझे बताइए, रिक्रूटमेंट का ये पॉइंट्स आपको अभी तक कैसे लगे? रिक्रूटमेंट के ये सारे पॉइंट्स आपको कैसे लगे? टीम बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, कैसे लगे? अब आते हैं, थोड़ा सा ज्यादा समय नहीं लेंगे, 10 मिनट में हम आपको रिटेंशन के बारे में बात करेंगे। हाउ टू स्टार्ट बिजनेस द राइट वे। याद रखिएगा, जिस व्यक्ति को आपने ज्वाइन किया है, अब सही तरीके से उसे बिजनेस को स्टार्ट करवाना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आपने आपने उसे ज्वाइन किया और सीधा ट्रेनिंग में भेज दिया। हम लोग यही करते हैं, ट्रेनिंग में भेज देते हैं। दोस्तों, ट्रेनिंग उसके लायक है जब उसे आप बाकी चीजें पहले सिखा दें। उसको आप 5 दिन लगातार उसे कहिए मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा। 5 दिन लगातार 1 घंटे डेली उसके साथ आप बैठिए। सही स्टार्ट करने के लिए ट्रेनिंग का लिंक ना दे करके आप अपने 1 घंटा उसके साथ बैठिए, या अपने सीनियर के साथ बैठाइए। 1 घंटा डेली, एक टाइम फिक्स कर दीजिए, रात में हो, सुबह में हो, दिन में हो। और उसमें पहला दिन आप क्या करेंगे? पहला दिन आप करेंगे इंट्रोडक्शन देंगे। किसका? अपना इंट्रोडक्शन, उसका इंट्रोडक्शन, अपने सीनियर का, आपके जितने सीनियर्स है उसका इंट्रोडक्शन, कंपनी का इंट्रोडक्शन, कितने साल की है, कैसी है। और दोस्तों, उसे रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके अप्रिशिएट करेंगे, और माइंडसेट देंगे। देखिए, हम एक बिजनेस में स्टार्ट शुरू करने जा रहे हैं, हम एक व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, और व्यापार का मतलब मालूम है, यहां ईमानदारी सबसे पहली चीज होती है। दूसरा, आपको कंसिस्टेंसी, जो भी 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा देंगे, डेली देना होता है, डेली लगाना होता है, क्योंकि आपका बिजनेस है। आप बिजनेस ओनर हो, यहां कोई जॉब नहीं करते। बिजनेस है, कभी उतार आएगा, कभी चढ़ाव आएगा, कभी अप आएगा, कभी डाउन आएगा। बिजनेस का मतलब यही होता है। और जब अप होता है तो एक्साइटेड होते हैं लोग, और बिजनेस जब डाउन होता है तो लोग नेगेटिव हो जाते हैं, और जब नेगेटिव हो जाते हैं तो उस समय अपलाइन का फोन नहीं उठाते, और उस समय वो टूटते चले जाते हैं, मीटिंग्स अटेंड नहीं करते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब बिजनेस डाउन जाए तो क्या आप अलाउ करते हैं कि मैं आपको कॉल किया करूं, मैं आपसे बात करूं, मैं आपको इनविटेशन दूं? क्या आप तैयार हैं उसके लिए? और दोस्तों, पहले ही अगर वादा करता है तो आप आपकी वो बात बार बार सुनेगा। एक बिजनेस ओनर माइंडसेट उसको दीजिए। बताइए, एक बिजनेस को डेवलप करने के लिए उसका गोल सेटिंग कराना जरूरी है, एक विजन क्लियर करना जरूरी है। विजन क्लियर करिए कि अगले 5 साल में मैं चाहूंगा सर ऐसा ट्रेनिंग कभी कभी होता रहे। ओके, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर, आपका ये बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने लिखा है। तो दोस्तों, यहां पे आप क्या करते हैं? यहां पे उसका माइंडसेट देते हैं, और उसका विजन क्लियर करते हैं कि अगले 6 महीने का गोल, लॉन्ग टर्म गोल, उसका मिड टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल उसका लिखवाते हैं। पहला दिन आप उसको लिखवाते हैं, गोल सेटिंग करवाते हैं। अगले 6 महीने में आप क्या हासिल करने वाले हैं, उसकी गोल सेटिंग करवाते हैं। छोटे छोटी चीजें पर्सनल, जो उनको खुशी कर दे। मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल उसको लिखवाइए, बिजनेस ओनर बनाइए।
माइंडसेट तैयार कीजिए उसका पहला दिन। दूसरा 3 आप बताइए आखिर नेटवर्क मार्केटिंग क्यों, नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट दिखाइए, क्योंकि यह वो बिजनेस है जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट वालों को मिलना मुश्किल होता है, जहां पे आप टेंशन फ्री लाइफ जीते हैं, कुछ दिन मेहनत करते हैं। ये 4 साल का बिजनेस है, उसको नेटवर्क मार्केटिंग की पावर दिखाइए, नेटवर्क मार्केटिंग का फ्रीडम लाइफ दिखाइए। फिर तीसरा दिन से प्रोफाइल दिखाइए कंपनी का, कंपनी का पास्ट क्या है, कहां से शुरुआत करी थी कंपनी, कंपनी का मिस्टर रैक्स के बारे में बताइए, मिस्टर ग्रेग के बारे में बताइए, प्रेजेंट का पोजीशन बताइए, आज कंपनी किस जगह खड़ी है, आज कितना विशाल बड़ा नेटवर्क बना चुका है, 170 168 70 देशों में जा चुकी है। और फ्यूचर बताइए, कंपनी का मिशन क्या है, क्या होने वाला है कंपनी में। दोस्तों मिशन बनाना बहुत जरूरी है, मिशन बताना बहुत जरूरी है, कंपनी का भी और खुद का भी मिशन बताना बहुत जरूरी है। तो तीसरा दिन आप कंपनी के बारे में बता रहे हैं, प्रोफाइल के बारे में बता रहे हैं। चौथा दिन आप उसे प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में बताइए, एलो ड्रिंक्स क्या है, क्यों एलो ड्रिंक्स की जरूरत है, आप उसको ट्रेनिंग प्रॉपर दे रहे हैं, पावर ऑफ न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है, हमारा ओमेगा 3 की जरूरत क्यों है, हमारा फील्ड्स ऑफ ग्रीन की जरूरत क्यों है, बताइए। पर्सनल केयर डेली यूज के प्रोडक्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, और ये कितना बेहतरीन है। स्किन केयर, हर घर में स्किन केयर और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं, पहले उसके घर को चेंज करवाना है, उसके जगह पे अपने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स पहुंचाना है, और उसके लिए उसको ट्रेन करना बहुत जरूरी है। दोस्तों नए व्यक्ति को तुरंत तुरंत हम यही करते हैं, लिंक भेज देते हैं, और मैं भी करता हूं ये गलती ना, उससे पहले अपना ट्रेनिंग दीजिए, वर्कशॉप दीजिए, उसके बाद लिंक भेजिए ट्रेनिंग का। वेट मैनेजमेंट इतना बड़ा सेगमेंट है और जहां पे बहुत बड़ा मार्केट है, तो इसके बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताइए उसको। फिर उसके मार्केटिंग प्लान के बारे में बताइए। मार्केटिंग प्लान हमारा 11 टाइप ऑफ इनकम देती है कंपनी, और दुनिया में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं जो इतना पैसा बांटती है। पर्सनल डिस्काउंट से दिखाइए, रेफरल बोनस से दिखाइए, उसे पर्सनल बोनस दिखाइए, वॉल्यूम बोनस दिखाइए, लीडरशिप बोनस दिखाइए, उसे जेम बोनस दिखाइए, उसे कार इंसेंटिव दिखाइए, 3 तरह से कारें मिलती है यहाँ पे, उसके मेजॉरिटी दिखाइए, डिटेल में मैं यहां नहीं बता रहा हूं, ईएमआर दिखाइए, ईगल मेजॉरिटी, ग्लोबल रैली दिखाइए, चेयरमैन बोनस दिखाइए। दोस्तों उस पागल हो जाए, ये सारी चीजों को देखते देखते पागल हो जाए, उसे पहले पागल बना दीजिए, और जब ये पागल आप बनाते हैं ना, तब देखिए उसके साथ काम करने का मजा अलग होता है। गिव बेसिक ट्रेनिंग, दोस्तों उसके साथ साथ लिस्ट बिल्डिंग से लेके क्लोजिंग तक, जो मैंने यहाँ रिक्रूटमेंट के लिए बताया, दोस्तों इसके बारे में आप उसे बताते रहिए, बताते रहिए, अपनी सीनियर्स के द्वारा बताना, उसको ट्रेनिंग दिलवाना सीखे, गिव बेसिक ट्रेनिंग, ये बहुत जरूरी। लिस्ट बिल्डिंग टू क्लोजिंग, जो अभी मैंने रिक्रूटमेंट के लिए बात किया। 1cc 4cc क्लब में शामिल करिए। दोस्तों आप सिर्फ ज्वाइन करने के बाद उसको कुछ टारगेट ही नहीं देते हैं, उसे बताइए 1cc क्लब हमारे सीनियर का ग्रुप है, या 4cc क्लब का हमारा एक ग्रुप है, जहां पे हम उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं, जहां पे हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, जहां पे हम लोग एक पार्टी करते हैं, जहां पे हम इंजॉय करते हैं, और उस ग्रुप में आप भी शामिल हुई। 1cc 4cc का आपको पावर बताना जरूरी है, क्योंकि ये 1cc 4cc, और 1cc का मतलब क्या हुआ, आप 1cc आप ज्वाइनिंग से भी बना सकते हैं, 3 ज्वाइनिंग कर लो, अब आपका 1cc हो गया, 5 कैसे कर लिया, तो आप इसका भी एक क्लब बना सकते हैं, 1cc अपनी आईडी पे करवा सकते हैं, 4cc 1+3 बता सकते हैं, और इस क्लब में शामिल करना जरूरी है। जब इस तरह से क्लब में शामिल होगा, और दोस्तों अब जो पॉइंट हम बताने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से समय हो चुका है ज्यादा, क्या 335 लोग अभी भी बने हुए हैं, 7:15 बजने वाला है, क्या मैं इसे आगे कंटिन्यू करूं या इसको समाप्त करूं, कभी फिर बताऊंगा इसके बारे में। चलिए अभी 2 पॉइंट्स में बताऊंगा लीडरशिप के ऊपर, ज्यादा नहीं। दोस्तों डेवलप स्किल्स, आपको स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। कम्युनिकेशन स्किल जो मैंने अभी बताया, पहले कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना होगा लीडरशिप आपको डेवलप करने के लिए। एबिलिटी टू एक्सप्लेन, आपको एक्सप्लेन प्रोडक्ट्स बताने में, प्लान बताने में, सिस्टम बताने में आपके अंदर क्षमता नहीं, प्रैक्टिस करिए, उसके लिए प्रैक्टिस करिए, लिखिए, जितना नेगेटिविटी मिले अच्छी बात है, जितना ना मिले अच्छी बात है, झेलिए। जो जितना ज्यादा नेगेटिविटी फेस करता है, उतना ही ज्यादा वो सक्सेस करता है, उतना ही ज्यादा वो टॉप पे जाता है। घबराइए मत, ये घरेलू मैदान है, इंटरनेशनल खेलना है तो घरेलू मैदान में चोट खाइए, घरेलू मैदान में जितना भी आप ना सुनते हैं अच्छी बात सुनिए। लिसनिंग स्किल्स, आप उनकी जरूरतों को, सपनों को सुनिए, बोलना मत,
सिर्फ सुनने का आदत बनाइए, चाहे आपका डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे आपका प्रोस्पेक्ट हो, चाहे आपका कस्टमर हो। रिलेशनशिप बिल्डिंग, जिसके बारे में भी मैंने बात किया दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स लीडरशिप का सबसे बड़ा स्किल्स है। कम्युनिकेट करना, रिलेशनशिप बिल्ड करना आना चाहिए। लीडरशिप स्किल में जो सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों, आपका विजनरी होना पड़ेगा। विजनरी होना पड़ेगा, आपको गोल सेट करना आना चाहिए। आपको दिखना चाहिए अगले 5 साल आपकी जिंदगी क्या होने वाले हैं, आपकी आंखों में दिखना चाहिए, आपके सामने दिखना चाहिए। जब आप देखते हैं, अपने आने वाला फ्यूचर देख रहे हैं, आप अपना भविष्य दिखाई दे रहा है, और अगर आपने उसे दिखा दिया अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, लीडर दिखता भी है और दिखाता भी है, तो ये बहुत जरूरी है। और फिर कोई दुनिया की ताकत उसे हिला नहीं सकता, जिसका विजन स्पष्ट होता है, जिसका मिशन स्पष्ट होता है, जिसका गोल सेट होता है। दोस्तों, आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में मैंने बात किया। डिसीजन मेकिंग वाला होना चाहिए। लोग एक बार डिसीजन ले ले तो फिर वो हारे नहीं, रुके नहीं, टूटे नहीं। लीडर अपने आप को डिसीजन मेकिंग के ऊपर महारत हासिल कर चुका था। एक बार मैंने डिसीजन ले लिया, फिर मैं हट नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता। ये मेरा मिशन है, ये मेरा गोल है। आपको डेलीगेशन करना पड़ेगा। लीडर्स अपने काम को बांटता है, सारा काम अकेले नहीं करता। क्रिकेट के मैदान में कोई बॉलर होता है, कोई बॉल पकड़ने वाला होता है, कोई क्या कहते हैं बैटिंग मैन होता है। कभी किसी भी क्षेत्र में अलग अलग लोग होते हैं, और हम यहाँ पे सब कुछ अपने करते हैं ना। टीम में निकालिए किसके अंदर क्या क्षमता है, डेलीगेशन करिए, काम थोड़ा बांटिए, मिल करके काम करिए, उसका पावर होगा। लीडर ये काम करता है। आपको इम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस बनना पड़ेगा दोस्तों। भावनाओं के साथ जुड़िए, भावनाओं, लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, उनके साथ ईमानदारी के साथ जुड़ना पड़ेगा, उनके दर्द को, उनके दुख को, उनको समझना पड़ेगा। अगर आप दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन दुनिया को बदलना चाहते हैं, तो आप उस कलर का चश्मा पहन लीजिए। एक ही कलर का सारा दुनिया दिखाई देगा, पर सबको आप अलग अलग चश्मा नहीं पहना सकते। तो दोस्तों, हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। कोई बहुत तेजी से बढ़ना चाहेगा, कोई स्लो बढ़ना चाहेगा, कोई पसंद करेगा, कोई नहीं पसंद करेगा, लेकिन आपको सबको पसंद करना चाहिए। ऐसे रिश्ते आपको बनाने पड़ेंगे, ऐसे संघर्ष उनके जीवन में आएगा, अपना भी सुलझाना है। और लीडर ये करने में माहिर होता है दोस्तों। प्रॉब्लम सॉल्वर, अभी के समय में लोग जो है ना, प्रॉब्लम क्रिएटर बनते चले जा रहे हैं। मैं सच कहता हूं, जिस दिन ये भावना आपके अंदर आ जाएगी, भाई प्रॉब्लम आपका है तो सॉल्व कौन करेगा। प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, पहले उन चैलेंज को लिखिए, लिख के बैठिए, डायरी निकालिए और लिखिए अपने अंदर। हजार आपके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। हम लिखते ही नहीं, बैठते ही नहीं, सोचते ही नहीं। प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर बनाइए। समस्याओं को पहले पहचानिए और हल करने के लिए गंभीर रूप से बैठ करके सोचिए क्या क्या इसका समाधान हो सकता है। जवाब आपका हृदय में, आपका अंदर से आपको मिलेगा। इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल दोस्तों, लोग उसी के साथ जुड़ते हैं जो एक्साइटेड होते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं जो एनर्जेटिक होते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं जो एक्टिव होते हैं। ये नहीं कि हम सीनियर हैं, लेकिन ये तीनों कोई गुण आपके अंदर नहीं है तो आप लीडर नहीं हो। आपके अंदर लीडरशिप होनी चाहिए, लोग इंस्पायर हो आपसे, प्रेरणा आपके अंदर हो, कूट कूट के भरी हो। आप कितना भी दुखी हो अपने परिवार से, अपने बिजनेस से, पर आपकी टीम में, नए लोगों में, कस्टमर में दिखना नहीं चाहिए। जब भी वो दिखे, एक एनर्जी के रूप में दिखना चाहिए। प्रेरित करिए अपनी सोच से, अपने कर्मों से, अपने आवाज से, अपने टोन से, अपने वर्ड से, उसे आप प्रेरित करिए, इंस्पायर करिए। और यही होता है। और दोस्तों, लीडर सबसे पहले लीड करता है, सबसे पहले आगे चलता है, एग्जाम्पल से दिखाता है। और मैं कर सकता हूं तो तू भी कर सकता है। ये नेचर बनाइए, एक कल्चर बनाइए अपनी टीम में, एक मिशन बनाइए अपनी टीम में। और अगर इस तरीके से आप लीड करते हैं, इस तरीके से आप एक बिजनेस को डेवलप करते हैं दोस्तों, हमें नहीं लगता कि आप टीम डेवलप नहीं कर सकते। और एक सबसे बड़ा काम है, और वह है इसी को डुप्लीकेशन करना। अगर आपने ये डुप्लीकेशन करना सीख लिया, रिटेंशन बहुत तेजी से होगी। जो आएगा वो कभी छोड़कर जाएगा नहीं, वो कभी छोड़कर जाएगा नहीं। और हमें विश्वास है कि आज की ट्रेनिंग आपको मिली, जो भी जानकारी मिली, हमें उम्मीद है कि आपने इसका नोट्स बनाया है और इसको यूज करेंगे। और मैं चाहूंगा, अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो आप मुझे चैट करके बता सकते हैं, लिख के बता सकते हैं। और दोस्तों, हमें उम्मीद है इसका फायदा सभी को मिलेगा।
जो पॉइंट्स हमने दिए हैं दोस्तों, ये मेरा एक्सपीरियंस है, हमने सीखा अपने गुरुओं से, कंपनी इस सिस्टम से सीखा है, आप भी सीखिए, आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच। हम फिर से होस्ट को बुलाते हैं और अपनी बात को खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा, और अभी भी देख रहे हैं 309 लोग के आसपास हैं हमारे साथ जुड़े हुए, और सभी को चैट पे चैट किए जा रहे हैं। ये आपके ट्रेनिंग का असर ही है, सभी को अभी तक एक्साइटेड है। बहुत ही अमेजिंग टॉपिक्स था दोस्तों, और हर चीज पे सर ने बात किया, किस तरह से प्रोस्पेक्टिंग करनी है, किस तरह से क्लोजिंग करनी है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स, महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे उन्होंने बात किया। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय हो चला है हमारे एंडिंग की ओर, क्योंकि और मैं चाहूंगा कि एक बार हमारे साथ इस ट्रेनिंग में जो ट्रेनिंग टीएफटी के फाउंडर सर हैं, ठीक है सर, मैं उनको एक बार इनवाइट करना चाहूंगा आज की इस ट्रेनिंग के बारे में बताने के लिए। सर वेलकम है सर आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दीपक, और थैंक यू मोदी जी, महेंद्र मोदी जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार ट्रेनिंग, एक एक चीज, एक एक पॉइंट को क्लियर किया आपने। मैं चाहता हूँ बाइंड अप जो है, मैं एक बहुत ही डायनेमिक लीडर से कराना चाहता हूँ, और बाइंड अप करने के लिए मैं सर, चाहता हूँ कि जगवीर सर आए। सबको नमस्कार। मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शानदार ट्रेनिंग, बहुत कुछ बताया आपने बड़े शॉर्ट टाइम में। गुड और मॉर्निंग सर, ट्रेनिंग नमस्कार। बहुत अच्छी तरह से डिजाइन की गई है, ये बहुत बढ़िया ट्रेनिंग डिजाइन की गई है। लेकिन एक बात पक्की है कि इसको विस्तारित रूप से समझने के लिए 2 घंटे का मिनिमम टाइम चाहिए। आपने बहुत बहुत तेजी के साथ इसको कवर किया है, और कोई चीज बची नहीं है इसमें से, कोई चीज भी नहीं बची है। फॉरएवर की शुरुआत से मतलब ए से जेड तक सारी नॉलेज दी है। अब जो लोग सजग हो गए इसको सुन रहे थे, मैं एक सेकंड को भी नहीं हटा हूँ, एक सेकंड को भी आपकी ट्रेनिंग से नहीं हटा हूँ। मैंने जो मैं थोड़ा बहुत अपने शरीर को कष्ट देता हूँ सुबह को, वो बिल्कुल लैपटॉप के सामने ही था, और बहुत ही शानदार लगा थे। मैंने नोट्स भी बना रखे हैं अपनी डायरी में कई सारे। क्या बात ट्रेनिंग है बहुत सर। बढ़िया डिजाइन की है। और जो अच्छे लोग हैं, जिन लोगों को यहाँ पे कामयाब होना, उनके लिए भरपूर था, सब कुछ था। और मैं अपनी तरफ से आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो ट्रेनिंग है, कभी भी एक ऐसा सेशन हो जिसमें इसमें आपको 2 घंटे का टाइम कम से कम मिले, बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। रिपीट। थैंक यू सर। थैंक यू सर सर, आप थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हैव ए नाइस डे, बहुत बहुत धन्यवाद।